हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के अपने इस वीडियो में हम बीजगणित यानी बीजीय व्यंजकों को देखने वाले हैं। अपने पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया था। प्रतिशत के कितने सवाल जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सारे सवाल हम उस वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं ताकि आप प्रतिशत के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकें। ये हम आज जो पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है सजातीय तथा विजातीय बीजगणितीय व्यंजकों का बोध तथा इनका जोड़ घटाना। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजकों को हम देखने वाले हैं, उनकी सजातीय और विजातीय बीजगणितीय व्यंजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपने अगर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अभी जितने भी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अरे यार बहुत टाइम है, अभी तो मार्च अप्रैल में कहीं जाके लास्ट में पेपर होंगे, तो जब फरवरी लास्ट हो जाएगा तब हम पढ़ना चालू करेंगे। आराम से ने मस्त सो रहे हैं, रजाई में सुबह की चाय मिली जा रही होगी, आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा, जब एक दिन में तीन एग्ज़ाम देने पड़ते हैं और आपके पास बिल्कुल ही समय ना हो, मात्र एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में 1 घंटे का समय हो जो कि चाय पानी में ही गुजर जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे एग्ज़ाम दिया जाता है। और कोई आपको गैप नहीं मिलेगा एक से दूसरे एग्ज़ाम के बीच में, लगातार आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और ऐसे एग्ज़ाम मतलब आपका माइंड ऐसा हो जाएगा लास्ट पेपर तक कि आपको लगेगा कि अब क्या ही हो गया। तो इसीलिए मैं बहुत आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अभी से अपनी पढ़ाई को चालू करिए और बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही चैनल से, जितने भी चैनल आपको ठीक लगते हैं उस चैनल से पढ़िए, मगर पढ़िए, नोट्स बनाइए, तैयारी कीजिए। ठीक है, और उन नोट्स को दोहराइए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसलिए अभी से तैयारी चालू कीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बीजीय व्यंजकों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बीजगणित बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो देखिए, जैसे अंकगणित में हम अंकों का प्रयोग करते हैं, वैसे बीजगणित में हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे अक्षर जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं और इन अक्षरों को पे हम गुणा भाग जोड़ घटा की सारी क्रियाएं कर सकते हैं, संक्रियाएं जितनी भी होती हैं। जैसे कि हम अंकों पे करते हैं वैसे ही हम इन अक्षरों पे कर सकते हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब हम अंक जो होते हैं उनके मान फिक्स होते हैं, मगर हमें कुछ ऐसे अक्षरों की ज़रूरत थी जिनके मान हमेशा बदलते रहें, ताकि हम एक ही अक्षर से कई सारे अपने इक्वेशंस निकाल सकें, फॉर्मूले ज्ञात कर सकें। तो इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी और इससे हम काफ़ी सारी अपने रियल लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। देखिए, जैसे कि हम बात करें एक्स की, वाई की, जेड हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ये सारे ही हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। ठीक है, इन्हें हम चर भी कहते हैं। चर को हम इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान वेरी करे यानी बदलता रहे। जैसे कि एक्स है, अब एक्स के स्थान पे हम यदि किसी संख्या को x मानते हैं तो उस x के स्थान पे हम कोई भी संख्या रख सकते हैं। वो 1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो 3 हो सकती है, वो 4 या डॉट 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 इन्फिनिटिव तक x का मान कुछ भी हो सकता है। तो x एक वेरिएबल है यानी कि चर है। चर वह राशि होती है जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, आप कुछ भी उसका मान रख सकते हैं। और अचर किसे कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, ये जितने भी हमारी संख्याएं होती हैं, अंक होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? अचर राशि होती है, उनका मान कभी नहीं बदलेगा। अब 2 का मान कभी 3 नहीं हो सकता है या 4 का मान कभी 1 नहीं हो सकता है। ये हमारी अचर राशि है, इनका मान कभी नहीं बदलता है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये जितने भी हमारे अक्षर हैं ये हमारे वेरिएबल हैं, चर हैं, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो आई होप आप बीजीय व्यंजक समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सजातीय व्यंजक क्या होते हैं। सजातीय व्यंजक, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, सजातीय यानी कि समान जाति वाले व्यंजक जो होते हैं वो सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं लिखूं एक समीकरण 5x² + x + 3, तो ये हमारा क्या है? ये सजातीय व्यंजक है क्योंकि इसमें एक ही चर राशि है। वैसे व्यंजक जिनमें एक ही चर राशि होती है, ऐसे व्यंजक हमारे सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इसी में यदि हम
इसी इक्वेशन में जैसे 5x² प्लस y रख देना तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे विजातीय व्यंजक हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें x भी है जो कि एक अलग चर है और जो y है वो एक अलग चर है। जैसे कि इस इक्वेशन में यदि हम कहें कि x बराबर 1 है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5 × 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह पर 1 प्लस 3, ठीक है। मगर अगर हम एक इक्वेशन लिखें 5x² प्लस y प्लस 3 और इसमें हम कहें कि x बराबर 1 रखिए तो हम इसे लिखेंगे 5 x की जगह पर 1 का स्क्वायर, परंतु हम ये जो y है इसकी जगह पर 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये एक अलग वेरिएबल है। इसका मान हमें या तो मानना पड़ेगा या फिर हम इसे एज इट इज़ छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक अलग वेरिएबल हो गया और यहाँ पे जो x वेरिएबल एक चर था वो x ही था, इसलिए हमने x की जगह पर जब 1 माना तो हमारा ये पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। मगर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल अलग है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें एक चर राशि हो, सिर्फ एक चर राशि, वो x हो सकती है, वो y हो सकती है, वो z हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखें कि 3x², ऐसा नहीं, हम इसे लिखें 3y² प्लस 5y प्लस 3, तो ये भी हमारा सजातीय व्यंजक ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी एक ही वेरिएबल है y और इसमें हमारा एक ही वेरिएबल है x। तो ऐसे व्यंजक जिसमें एक चर राशि हो हमारे सजातीय व्यंजक कहलाते हैं। और ऐसे व्यंजक जिसमें दो भिन्न भिन्न चर राशियाँ हो तो क्या कहते हैं, हम विजातीय व्यंजक कहते हैं। तो आई होप आप सजातीय और विजातीय व्यंजक समझ गए होंगे। जिनमें दो चर राशियाँ हो, ठीक है, उन्हें विजातीय कहेंगे, और जिसमें समान चर राशियाँ होने हम क्या कहेंगे, सजातीय व्यंजक कहेंगे। चलिए यहीं पे हम समझ लेते हैं कि एक पद, द्विपद और बहुपद क्या होते हैं। देखिए इसको भी मिटा लेते हैं, ये भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपके 1 नंबर में ये भी पूछ दे। तो चलिए अब हम एक पद, द्विपद और त्रिपद व्यंजक देख लेते हैं और बहुपद व्यंजक ये सब क्या होते हैं, क्योंकि ये एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं कभी, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि यदि हम बात करें 5xy की तो ये एक तरह का एक पद व्यंजक हो गया। यदि हम बात करें 5x प्लस 3y की तो ये एक द्विपद व्यंजक है। यदि हम बात करें 5x प्लस 3y प्लस 7 की तो ये एक तरह का त्रिपद व्यंजक है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं, इसमें एक ही पद है। इसमें कितने पद हैं, 1 है और 2 है। इसमें कितने पद हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। तो इस तरह के व्यंजकों को हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कहते हैं। इस तरह से हमें अगर कोई एक और व्यंजन लिखना होगा जैसे 5x प्लस 3y प्लस 7z प्लस 3 या कुछ भी संख्या मान लीजिए आप, 5 मान लीजिए, तो ये एक हमारा 4 पदों वाला व्यंजक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पदों को प्लस या माइनस द्वारा, इसमें कोई डिपेंड नहीं, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, माइनस द्वारा हम अलग करते हैं और हम पदों को गिनते हैं। इसमें 5xy ये जो इनटू में इसके साथ दिया हुआ है इसे आप अलग अलग मत जोड़िएगा। ये 5xy है तो ये एक ही पद है, ये 5x है ये भी एक ही पद है, ये 3y है ये एक पद है, तो ये 2 पद हो गए, ये 1 2 3 पद हो गए, और ये 1 2 3 और ये 4 पद हो गए, ठीक है। बस पद असमान होने चाहिए, पद समान नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें 5xy की और 2xy की तो ये एक समान पदी व्यंजक हो जाएगा, क्योंकि इसके जो चर राशियाँ हैं वो एक समान है, ठीक है। चर राशियाँ अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या बहुपद व्यंजक को बांटते हैं। तो बहुपद व्यंजक भी एक पद, द्विपद और त्रिपद जो चौपद व्यंजक होते हैं इन सभी को हम बहुपद व्यंजक कहते हैं, ठीक है। आई होप आप एक पद, द्विपद, त्रिपद और बहुपद व्यंजकों को समझ गए होंगे क्या होते हैं, और ये 1 नंबर में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे व्यंजक दे और प्लस या माइनस द्वारा उन्हें अलग किया हो तो आप समझ जाइएगा कि ये ऐसे जोड़ लीजिएगा 1 2 या 1 2 3 ये कौन सा व्यंजक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा ये सब देखते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि कोई बच्चा है राम, ठीक है, और राम के पास 4 टॉफ़ी हैं, उसके पास पहले से 4 टॉफ़ी हैं। और कोई बच्चा है श्याम, श्याम ने राम को 2 टॉफ़ी और दे दी, या फिर मानते हैं कि x टॉफ़ी और दे दी, तो अब राम के पास कितनी टॉफ़ियाँ हो जाएंगी, 4 + x।
क्योंकि राम के पास पहले से 4 टॉफ़ियाँ थी और श्याम ने उसे x टॉफ़ी और दे दी, तो उसके पास कितनी हो जाएंगी 4 + x टॉफ़ियाँ हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि व्यंजकों को या चर राशियों को हम इस तरह से जोड़ते हैं, क्योंकि आपके ये आगे आने वाले सवाल में बहुत काम आने वाला है। जैसे कि मान के चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4x² + 7x + 12, क्वेश्चन दिया है 4x² + 7x + 12 में से व्यंजक 2x² + 6x + 5 में से व्यंजक घटाना है। ठीक है, मतलब इस व्यंजक में से इस व्यंजक को घटाना है। ठीक है, तो हम बीच में घटाने का वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, अब इसको घटाते हैं हम। पहले हम लिखेंगे 4x² + 7x + 12 और ये माइनस का निशान, तो इसके साथ तो ये प्लस का निशान है। ठीक है, प्लस और माइनस जब एक साथ आएंगे तो माइनस का निशान यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये जब बाहर माइनस का निशान है तो अंदर का प्लस का निशान क्या होगा, माइनस में बदल जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। इस माइनस के निशान की वजह से ये प्लस का निशान भी माइनस का निशान हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे समान घात वाले व्यंजक और समान चर वाले व्यंजक कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे भी x² है, भले 2x² है मगर जो चर राशि है उसकी घात समान है और चर भी समान है, ये भी x² है ये भी x² है। तो यहाँ पे 4x² है और यहाँ पे 2x² है, तो यदि हम 4x² में से 2x² घटाएंगे तो हमारा 2x² आ जाएगा। और जो भी जिसके साथ भी जो भी संख्या बड़ी होती है उसके साथ जो भी चिन्ह होता है, चाहे वो प्लस का हो माइनस का हो, वही चिन्ह हम लगाते हैं। अब 4x² और 2x² में से हम देख रहे हैं कि 4x² बड़ा है। ठीक है, और 2x² छोटा है, तो इसके साथ किस चीज़ का निशान है, प्लस का निशान है, तो हम यहाँ पे भी प्लस का निशान लगाएंगे। अब हम देखते हैं 7x है यहाँ पे और यहाँ पे 6x है, यहाँ पे भी x की घात 1, यहाँ भी x की घात 1 ही है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे एक समान व्यंजक हो गए। ठीक है, अब हम इसको 7x में से 6x को घटाएंगे तो हमारा x आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7x के साथ जो चिन्ह है वो बड़ा है, मतलब प्लस 7x के साथ प्लस है और 6x के साथ माइनस है, तो 7x हमारा बड़ा है और 6x छोटा है, तो प्लस का निशान आ जाएगा। अब +12 है और -5 है, तो हम इसे घटाएंगे तो हमारा प्लस का ही निशान आएगा, क्योंकि 12 हमारा बड़ा है और 5 छोटा है, तो हमारा 7 आ जाएगा। तो जब हम इस पद में से इस व्यंजक को घटाएंगे तो हमारा 2x² + x + 7 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये आप एक चीज़ जानते होंगे कि जब हम प्लस मतलब प्लस की दो संख्याएं हों तो चिन्ह प्लस का आता है। यदि माइनस प्लस हो, माने एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो माइनस होता है। ठीक है, और यदि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो भी माइनस ही होता है। ठीक है, और यदि दोनों संख्याएं माइनस की हो तो जोड़ते हैं हम इसको, माने माइनस हो तो हम इसे जोड़ेंगे, परंतु चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस भले प्लस होता है मगर चिन्ह जरूर माइनस का ही लगता है, आप इतना ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर दिया हो -2 और -3 तो ये -5 होगा, 3 2 5 हम जोड़ेंगे मगर चिन्ह माइनस का ही आएगा। तो आई होप आप ये बेसिक जो चीज़ें हैं ये तो जानते होंगे। ठीक है, चलिए हमने एक सवाल ये देख लिया, ऐसे ही हम अगले सवाल को देखते हैं। देखिए एक सवाल और दिया है कि 9x - 7y 9x - 7y में से आपको 3x + 4y को घटाना है। अब हम नीचे लिख के भी एक बार घटा के देख लेते हैं। 3x + 4y को हमें घटाना है। ठीक है, आप घटानेंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे ये पहले से कौन सा चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। ठीक है, अब ये प्लस का नहीं रहेगा, अब ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो अब ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 3 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, और 7 ये -7x है और ये -4y है, तो ये क्या होगा, अब जुड़ जाएगा। 7 को हम 7y में हम 4y को जोड़ देंगे, मगर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, और हमारा 11y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहले तो माइनस का था मगर हमें घटाना है, तो अब यहाँ पे चिन्ह ये बदल जाएगा। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। एक अगला सवाल देखते हैं हम। दिया है x² - 5x + 4
एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 4 में से 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 को घटाना है। तो यहाँ पे पहले हमें घटाना है तो हम माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं, ठीक है। अब इस व्यंजक में से हमें इस व्यंजक को घटाना है, तो देखिए कैसे घटाएंगे। सबसे पहले तो हम इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब ये माइनस है यहाँ पे, अब ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके साथ, ये 3x स्क्वायर। ये पहली संख्या, यहाँ पे पहले प्लस था और माइनस था तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस में बदल देगा, ठीक है। और यहाँ पे 6x तो एज इट इज़ रहेगा, इस माइनस की वजह से ये प्लस का चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, यानी इन दो व्यंजकों को हम पहले घटा लेते हैं। तो x स्क्वायर है और माइनस 3x स्क्वायर है। मैंने आपको बताया था कि जो भी संख्या बड़ी होगी उसके साथ जो भी चिन्ह होगा वही चिन्ह लगेगा। तो ये बड़ी है यहाँ पे, तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। 3x स्क्वायर में से हम x स्क्वायर घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक x स्क्वायर है और ये 3x स्क्वायर है। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 6x है। 6x के साथ जो साइन है, मैंने 6x संख्या बड़ी है तो उसके साथ जो साइन है वही लगेगा। अब 6x में से 5x घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हम जब इस दोनों व्यंजकों को घटाएंगे तो हमारा माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आएगा। याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें से गारंटी है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते चलिएगा। एक क्वेश्चन मैं और इसी में बता देता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8 ये एक व्यंजक है, ठीक है। और प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 को हमें इन दोनों व्यंजकों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन है वही आप रहने दीजिए, आपको साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5x क्यूब है और हमारा 2x क्यूब है, तो 5 और 2 7, 7x क्यूब हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर है हमारा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 8 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। तो इन दोनों व्यंजकों का जोड़ हमारा क्या आ जाएगा, 7x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 13, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। तो आई होप अब आप जोड़ समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में का, जोड़ में का ही। तो देखिए ये एक व्यंजक है, ये एक व्यंजक है, इन्हें हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर 7x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3x प्लस का और माइनस का 3x जब समान व्यंजक हो एकदम तो हम इन्हें काट देते हैं, अगर चिन्ह इसके विपरीत हो। प्लस माइनस का चिन्ह है, 3x है और ये भी 3x है, तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है, तो प्लस 9 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सवाल होते हैं, ठीक है। अब आपके कुछ और सवाल देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, ये क्वेश्चन आपका BTC 2015 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे 8a है और यहाँ पे 3a है, तो 8 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3 भी है और यहाँ पे +3 भी है, तो इससे हम इसको काट देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 11a हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और है जो कि BTC 2015 के सेकंड बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + y + z माइनस x - y + z, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये BTC 2015 के एग्जाम में पूछा भी क्या क्वेश्चन है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा x है, y है प्लस z है, ठीक है। अब ये माइनस का चिन्ह है तो इसको पहले माइनस कर देगा ये। अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह इस माइनस को प्लस में बदल देगा, प्लस y हो जाएगा, और ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या क्या कट जा रहा है, ये +x है और ये -x है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। ये +y है और ये +y है, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। एक y और एक y, 2y,
प्लस जेड से हमारा माइनस जेड कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2y। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y² माइनस 5z है, लड़कियों की संख्या 2xy माइनस 2y² प्लस 3z है। बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। जैसे कि हमें क्वेश्चन से साफ दिख रहा है कि लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की कम है, तो इसका मतलब हमें लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को बस घटा देना है। सबसे पहले हम लड़कों की संख्या लिख लेते हैं, जैसा कि दिया हुआ है, दिया है 10xy प्लस 7y² माइनस 5z, ये दिया हुआ है लड़कों की संख्या। अब देखिए लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या दिया है, 2xy माइनस 2y², 2xy माइनस 2y² और प्लस 3z, ये दिया हुआ है लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब हम चिन्ह बदल लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 में से जब हम 2 हटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, 8xy। ठीक है, प्लस और प्लस में हम जोड़ देंगे, 7 2 9 हो जाएगा, प्लस 9 हमारा y² हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मगर चिन्ह जरूर माइनस का ही रहेगा। ठीक है, 5 3 8 है, 8z हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अधिक है, इतनी। ठीक है, इतनी हमारा लड़कों की संख्या अधिक है लड़कियों की संख्या से। क्या हमारा आंसर आ जाएगा, 8xy प्लस 9y² माइनस 8z। आप क्वेश्चन को नोट करके इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में कहा है कि रोहित के पास 4x माइनस 3y प्लस 7z आम है, उसे माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए, अब उसके पास कितने आम बचे। तो पहले उसके पास आम है 4x माइनस 3y प्लस 7z, 4x माइनस 3y प्लस 7z उसके पास तो आम थे। अब उसने कितने आम अपने भाई को दे दिए, माइनस 2x² माइनस 2x, x² नहीं x रहेगा, और माइनस 3y प्लस 7z, इतने आम उसने अपने भाई को दे दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके पास हमें आम निकालने हैं। जैसे कि यदि किसी के पास 4 आम हो और उसने किसी को 2 आम दे दिए हों, तो उसके पास 2 ही आम बचे, तो ये हमने कैसे निकाला, घटा के निकाला। ठीक है, तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये चिन्ह पहले प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी चिन्ह प्लस हो जाएगा और ये चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो प्लस और प्लस यानी कि 4 और 2 6x हो जाएगा। ठीक है, और अब ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हमारा कट जाएगा, और इस प्लस है और ये हमारा माइनस हो गया, तो ये भी हमारा कट जाएगा, यानी कि उसके पास 6x आम अब बचेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है कि इसमें को हमें इन दोनों को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए 7x² तो पहले से है ही है, प्लस 3x भी है। अब देखिए y² यहाँ पे है, मगर y² का हमें यहाँ पे कोई जोड़ा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जिसका जोड़ा ना मिले उसे हमें नहीं छेड़ना है और उसको एज इट इज़ लिख देना है। अब 9 यहाँ पे है और 9 यहाँ पे है, तो 9 9 18 हमारा आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कक्षा में बालकों की संख्या 2a प्लस b प्लस 5 तथा बालिकाओं की संख्या 2a प्लस 3b प्लस 2 है। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। बहुत ही इजी सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कह रहा है कि बालकों की संख्या 2a प्लस b प्लस 5, 2a प्लस b प्लस 5 है, और बालिकाओं की संख्या दिया है 2a प्लस 3b प्लस 2, 2a प्लस 3b प्लस 2। दोनों को हम जोड़ देंगे तो कुल संख्या निकल जाएगी, कुल कितने छात्र हैं। 2 2 4 हमारा हो जाएगा,
3b और b हमारा 4b हो जाएगा और 5 और 2 हमारा 7 हो जाएगा। तो ये हमारे कुल छात्रों की संख्या निकल आई। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए -2x² को तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। इस कोष्टक को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा -x² है, ये प्लस है हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2x² है और -x² है, तो हम क्या करेंगे, माइनस हमारा 3x² हो जाएगा, ये x से है, और हमारा -4x हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको आप चाहें तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, इसमें से आप अगर माइनस कॉमन कर देते हैं तो हमारा 3 और ये प्लस में हो जाएगा। ये भी आंसर आपका ठीक है। यदि आपका आंसर ऐसे दिया है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आपका ठीक है। तो आज का वीडियो बस इतना ही। इससे ज़्यादा सवाल जो भी हैं वो सब सेम क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कहीं जोड़ कहीं घटाना, और इसी तरह के व्यंजक दिए जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या देना है कि ये जब आप कोष्टक खोलेंगे ना तो ये प्लस माइनस में कैसे बदलेगा, माइनस प्लस में कैसे बदलेगा, इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। किस व्यंजक को आपको कैसे जोड़ना है, जो समान घात वाले व्यंजक हैं, समान चर वाले, इनको साथ साथ जोड़ना है, इतना ही आपको ध्यान देना है। बाकी ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। जितने भी क्वेश्चन आते हैं अधिकतर टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगे। जब लाइक और शेयर मिलते हैं तो और मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।